राज्य सरकार के बजट में झुंझुनू को बड़ी सौगातें मिली हैं। जिलों के लिए 32,000 करोड़ रुपए के यमुना जल प्रोजेक्ट, भव्य वॉर म्यूजियम, हाईटेक इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स और नए एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी स्टडी जैसी अहम घोषणाएं की गई हैं। साथ ही मंडावा नवलगढ़ की ऐतिहासिक हवेलियों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है। इन घोषणाओं से झुंझुनू को प्रदेश की नई विकास धुरी के रूप में भी स्थापित करने की रणनीति साफ नजर आती है। आइए विधानसभावार जानते हैं क्या मिला बजट में। सबसे पहले बात झुंझुनू विधानसभा की करते हैं। झुंझुनू विधानसभा को जिला मुख्यालय होने का फायदा मिला और सर्वाधिक सौगातें मिली हैं, जिनमें झुंझुनू शहर के गुड़ा रोड रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने के लिए 43.3 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। साथ ही पुलिस लाइन पुलिया के भी 45 करोड़ रुपए के बजट का उल्लेख किया है। इसके अलावा कुलोद माता मंदिर समेत प्रदेश के 12 मंदिरों के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जिला जेल में आधुनिक मुलाकात कक्ष और बंदियों के दैनिक उपयोग के सामान रखने के लिए लॉकर्स निर्माण करवाने की बात बजट में कही गई है। दोरासर वॉर म्यूजियम के लिए भी बजट दिया गया है। वहीं एयर कनेक्टिविटी के लिए सीकर झुंझुनू में नए एयरपोर्ट स्थापित करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी करवाने का उल्लेख बजट में किया गया है। सेवारत व पूर्व सैनिक व उनके परिवारों को एक ही जगह सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। झुंझुनू में यह कॉम्प्लेक्स पहले चरण में ही बनेगा। राजेंद्र बांबू की कोशिशें बजट में साफ तौर पर देखी गई हैं। अब नवलगढ़ की बात करें तो उदयपुर वाटी से बांकरा झुंझुनू नवलगढ़ सीमा तक 16.5 किलोमीटर की सड़क 10 करोड़ रुपए से बनेगी। इसके अलावा देवीपुरा बनी में नया 33 केवी जीएसएस स्थापित होगा। तो मुकुंदगढ़ शहर में अब पीएचईडी का एएन कार्यालय खुलेगा। यही नहीं, नवलगढ़ में खेल स्टेडियम, गोटड़ा में सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय की भी घोषणा की गई है। इन घोषणाओं पर विधायक विक्रम सिंह जाखल को क्षेत्र के लोगों ने बधाई दी है। इसी तरह उदयपुर वाटी विधानसभा को भी उदयपुर वाटी से बांकरा झुंझुनू नवलगढ़ सीमा तक 16.5 किलोमीटर की सड़क 10 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा है। इसके अलावा छऊ से बजावा तक 5 किलोमीटर की सड़क के लिए 1.45 करोड़ रुपए दिए हैं। सबसे बड़ी सौगात बालाजी पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत किया जाएगा, जिससे इलाके में कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। इसके अलावा नेवरी और इंद्रपुरा के पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा भी की गई है। पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने सरकार का आभार जताया। सूरजगढ़ विधानसभा को आज के बजट में 4 सौगातें मिली हैं। इनमें 2 सड़कें हैं तो वहीं 2 खेल स्टेडियम शामिल है। डिप्टी सीएम ने बजट में जाखोद से राठियों की डाणी तक की 2 किलोमीटर सड़क के लिए 50 लाख रुपए तथा जाखोद से लोटिया रोड तक 3 किलोमीटर सड़क के लिए 75 लाख रुपए की घोषणा की है। इसके अलावा काकोड़ा और बुहाना में खेल स्टेडियम के निर्माण की घोषणा भी की गई है। पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने इसके लिए सरकार का आभार जताया है। मंडावा विधानसभा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मंडावा कस्बे पर पूरा फोकस रखा है। उन्होंने मंडावा को प्रदेश के उन 6 कस्बों में शामिल किया है जिनके मुख्य प्रवेश मार्ग को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाएगा और इन 6 कस्बों में सौंदर्यीकरण के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यही नहीं, शेखावटी की हवेलियों के संरक्षण और विकास के लिए भी कई सौगातें दी गई हैं, जिससे मंडावा समेत ढूंढलोद और झुंझुनू जिले के अन्य पर्यटन क्षेत्र की हवेलियों को पुनर्जीवित करने में आसानी होगी। इसके अलावा मंडावा के दुराना में नवीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने की घोषणा की गई है। मंडावा की घोषणाओं को लेकर पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार, भाजपा नेता इंजीनियर प्यारेलाल ढूकिया तथा सुशीला सिगड़ा आदि ने खुशी जाहिर की है। राज्य के बजट में खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र को 11 करोड़ रुपए की एक सड़क मिली है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट में डाडा फतेहपुर, नालपुर, गौरी रामबास तक 13 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार के बजट में रखा है। इसके अलावा मेहाड़ा में अजमेर डिस्कॉम का एएन कार्यालय खुलेगा। साथ ही खेतड़ी के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा बजट में की गई है।
विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने बजट की घोषणाओं पर खुशी जाहिर की है। पूरे झुंझुनू जिले के हिसाब से बजट को देखें तो पिलानी विधानसभा का बजट में जिक्र तक नहीं हुआ है। संभावना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब बजट पर अपनी बात रखेंगे तो वे शेष घोषणाएं करें और उनमें पिलानी को भी कुछ सौगात मिले। बहरहाल आज के बजट की सबसे बड़ी घोषणा यमुना जल को लेकर हुई है, जिसमें बताया गया है कि 32,000 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के अंतर्गत जल्द काम शुरू होगा। इसके अलावा जिले में 12.50 करोड़ विभिन्न मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण होगा। पानी के लिए समर कंटीजेंसी प्लान के तहत जिला कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। खावाटी हवेली संरक्षण योजना के अंतर्गत झुंझुनू, चूरू एवं सीकर की 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों के विकास और सुविधाएं विकसित करने, हवेली को पर्यटन इकाई रूप में विकसित, हवेली स्वामी को वित्तीय सहायता देने के लिए 2 सालों में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया है। इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र की हवेलियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दृष्टि से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करवाने के लिए भी सरकार कदम उठाएगी। राजस्थान की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक समृद्धि का चित्रण करने वाली शेखावटी क्षेत्र की भित्ति चित्र युक्त हवेलियां हमारी अमूल्य धरोहर हैं। इनके संरक्षण एवं विकास के लिए शेखावटी हवेली संरक्षण योजना के अंतर्गत झुंझुनू, चूरू एवं सीकर में 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों के फसाड इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हेरिटेज स्ट्रीट फर्नीचर व साफ सफाई संबंधी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही हवेली को पर्यटन इकाई के रूप में परिवर्तित करने वाले हवेली स्वामी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए आगामी 2 वर्षों में 200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। शेखावटी क्षेत्र की हवेलियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दृष्टि से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कराने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय संस्कृति, विरासत, जीवन शैली, लोक कला की विशिष्ट पहचान को ध्यान में रखते हुए जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर को